अगला टॉपिक क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं किसके, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के, फ्रीजिंग पॉइंट के और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ क्या बोलते हैं, वेव प्रेशर के। ठीक है बेटा, अब देखो क्या है, क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात। क्या होता है, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? बेटा पहले तो आप पढ़ेंगे, वर्ड नाम में ही है क्या है, ऑस्मोसिस। नाम क्या है यहाँ पे जल्दी बताओ, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, खुश बेटा सुनो बेटा, बेटा क्या बोलते हैं अपन, स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, जल्दी बताओ, मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब होता कौन है, वाटर होता है, तब वाटर नहीं के सॉल्वेंट बोले थे, समझ आ गया। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्वेंट, क्या बोला बेटा मैंने, एनी सॉल्वेंट। और आपको पता है सॉल्वेंट कौन होगा, जल्दी बताओ बेटा, वाटर ही होगा। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्वेंट, स्पेशली अब क्या बोलोगे, आप क्या बोल दोगे बेटा, H2O बोल दोगे। फ्रॉम 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 इट्स मतलब जहां पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो, समझ गया। फ्रॉम क्या बोलते हैं, इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू, जल्दी बताओ बेटा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर, जल्दी बताओ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बढ़िया, सही बात है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बढ़िया। ठीक है बेटा, थ्रू, समझ आ गया, थ्रू एक स्पेशल टाइप की क्या होते हैं बेटा, मेम्ब्रेन होती है, उसे हमें क्या बोलते हैं बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत अच्छे, ठीक है, थ्रू क्या बोलते हैं, व्हाट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। शानदार। अब ये क्या क्या कह रहा है, मेरी बात सुनो, क्या क्या कहने का क्या मतलब है इसका, सुनो। पानी अपने आप मूव करेगा, आपको मूव करने की जरूरत नहीं है, जब खुद से करेगा, समझ आ गया क्या बोला मैंने, है ना। जब वो क्या मूवमेंट कैसे करेगा बेटा, खुद से करेगा। खुद से मतलब वो प्रोसेस अपने आप हो रहा है, सही बात है लक्ष्य, वो क्या हो रहा है, खुद से ही हो रहा है, समझ आ गया। वो प्रोसेस क्या हो रहा है बेटा, खुद से ही हो रहा है। और खुद से ही पानी क्या हो रहा है, अपना क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। खुद से ही क्या हो रहा है, वो पानी क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। कहां से, जहां पानी ज्यादा था और जहां क्या है, कम है, सही बात है। फिर एक वर्ड मैंने क्या बोला, थ्रू विच मेम्ब्रेन, जल्दी बताओ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या, कौन से सुन लो यार। सेमी परमिएबल मतलब क्या है, जैसे क्या बोलते हैं, अगर मैं आज क्या बोलते हैं बिरला मंदिर जाऊं, समझ आगे नहीं आएगा, तो अंबानी जाए चाहे मैं जाऊं, अलाउड हूं या नॉट अलाउड हूं, अलाउड हूं। अरे वो तो ये तो हुआ कंप्लीटली, मैं लूला लंगड़ा अंधा, समझ गया, कोई भी सब क्या है, मंदिर के द्वार सबके लिए क्या है, खुले हैं, सही बात है या नहीं है। तो वो तो हो गया कंप्लीटली क्या है, परमिएबल। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में आओगे तो फीस दोगे और तो ही क्या होगे, बैठोगे, सही बात है। तो ये क्या हुआ, परमिएबल तो है बट सेलेक्टिव है, सही बात है या नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है क्या। दूसरा, यहाँ पर भी क्या है कि जो साइंस का स्टूडेंट है वही बैठ सकता है मेरे पास, सही बात है। मैथ्स भी नहीं बैठ सकता, मुझे कोई मैथ्स आती ही नहीं है, सही बात है। कोई केमिस्ट्री पढ़ ले या मेरे से क्या बायो पढ़ ले, सही बात है या नहीं है। तो बहुत क्या है, सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो इसके अंदर ये क्या कहता है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स को तो अलाउ नहीं करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसके अंदर पास नहीं हो पाते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स में पास नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिकल पास कर सकता है, सॉल्वेंट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है बेटा, सॉल्वेंट कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, एक बार फिर बताऊं या नहीं आया, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये अपने आप होगा या तुम कराओगे, अपने आप होगा, ठीक है। अब इसके डायग्राम समझ ले, बताओ या नहीं समझे, पर देखो, ये देखो, चलो अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं एक मेम्ब्रेन लगा दी, देखो। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर दो सॉल्यूशन बना लिए, समझ आ गया। एक तो मान लिया, एक तो मैंने क्या मान दिया, जल्दी बताओ, सॉल्यूशन, जल्दी बताओ, ए बोल दिया, सॉल्यूशन क्या बोल दिया मैंने, ए बोल दिया। और एक सॉल्यूशन मैंने क्या बोल दिया बताओ, बी बोल दिया। बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन ए और क्या बोलते, सॉल्यूशन क्या बोलते बेटा, बी, सही बात है यार ये, ठीक है, हाँ या ना। चलो ए के अंदर पहले ऐसा मान लो तुम, चलो ए मान लो कि ए के अंदर ये और ये क्या है, जल्दी बताओ, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स है, कुछ क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स है, बढ़िया, ठीक है। और ये जो है, समझ आ गया, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, जल्दी बताओ, सॉल्वेंट है। ये क्या है, सॉल्वेंट है, ये तो क्या हो गया, सॉल्वेंट है। आपको सॉल्वेंट ज्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और सॉल्यूट क्या है, बहुत क्या है, कम है, चलो ठीक है। चलो ये बात आपने क्या बोलते क्लियर कर दी। सेम क्या बोलते हैं सॉल्वेंट के, क्या बोलते हैं, ये इधर क्या, इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो, यहाँ पर भी क्या है, ये कौन से पार्टिकल्स है बताओ, सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, सही बात है या नहीं है, अरे बोलो ना। और यही क्या बोलते हो, जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन सा पार्टिकल हो गया, सॉल्वेंट हो गया। मजा आ रहा है,
अब आप देखो दोनों में सॉल्वेंट है, दोनों में क्या है, सॉल्यूट है। सही बात है या नहीं है, बताओ बेटा। चलो यहाँ पर ये उस तरह से हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, बीच में मैंने एक मेम्ब्रेन लगा रखी है, बीच में मैंने क्या लगा रही है, एक मेम्ब्रेन लगा रखी है। इस मेम्ब्रेन का अगर मैं नाम बोलूं, समझ आ गया, इस मेम्ब्रेन का अगर मैं नाम बोलूं तो मैं इस मेम्ब्रेन का नाम बोलूंगा सेमी, अरे बोलो बेटा, क्या बोलूंगा, सेमी, जल्दी बताओ, परमिएबल, यही है वो एसपीएम, सेमी परमिएबल, जल्दी बताओ, मेम्ब्रेन। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सॉल्यूशन ये भी है, सॉल्यूशन क्या है, ये भी है। अब सुनिए प्लीज, क्या इसमें सॉल्यूट कम है और वाटर क्या है, ज्यादा, तो मैं ये बोलूंगा दिस इज विच सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो है बट ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सही बात है या नहीं है बेटा। और ये भी एक सॉल्यूशन है, आया नहीं है, बट इसके कंपेयर ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। कैसा है केसिया, कॉन्सेंट्रेटेड, एक नंबर केसिया बेटा। बोलो बेटा, आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। सही बात है या नहीं है। अब क्या होगा, सुनो, समझ आ गया। अब क्या होगा, सुनो, यहां पर पानी का मूवमेंट होगा और एक सॉल्यूट का मूवमेंट होगा, दोनों का होगा। सही बात है या नहीं है। मान लो इस सॉल्यूट का मूवमेंट हुआ, किसका, इस वाले का, इसका हो गया, किसका, इस वाले का। अरे ये दिख रहा है तुम्हें, अरे बोलो ना। तो अब ये क्या होगा, इसमें जैसे ही जाएगा तो ये पास नहीं होगा, क्यों, कोई गैप क्या है, छोटा है, सॉलिड का पार्टिकल क्या है, बड़ा है। सही बात है, पास नहीं होगा। सही बात है या नहीं है। लेकिन लिक्विड तो पास कर सकता है। सही बात है या नहीं, मतलब पिंक वाले इजीली ये भी इधर आ सकता है, अरे बोलो हाँ या नहीं, और ये भी इधर आ सकता है। सही बात है या नहीं है। अब कौन सा लिक्विड मूव करेगा, समझ आ गया, कौन सा लिक्विड क्या बोलते हैं, मूव करेगा। अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में देखूं, अगर पहला केस अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में देखूं तो यहां पर सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। अरे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है ना बेटा। सही बात है या नहीं है। एज कंपेयर टू बी, क्यों, अरे एज कंपेयर टू क्या, बी, क्योंकि ए कैसा है, डाइल्यूट है। अरे ए क्या है, डाइल्यूट है। तो होगा क्या मेरी जान, यहां से, समझ आ गया, ए से बी की साइड, समझ आ गया, वाटर का क्या होगा बेटा, मूवमेंट होगा। सही बात है या नहीं है। ए का बी की साइड क्या होगा, मूवमेंट होगा। समझ आ गया, क्यों होगा, क्योंकि ए में पानी ज्यादा था और बी में पानी क्या था, कम था। थ्रू विच मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस बोलते हैं। सही बात है या नहीं है। अपने आप हुआ, अपने आप हुआ, समझ आ गया, स्पॉन्टेनियस हुआ है, नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ। सही बात है या नहीं है। तो अब मैं क्या डेफिनेशन बोलूंगा, एक और बोल सकता हूं, समझ गए, क्या बोल सकता हूं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, सुनो, स्पॉन्टेनियस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू, किसकी कर रहे हो, पानी की, या फिर कह सकते हो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, सुन बेटा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू, नहीं आया क्या, एक को डेफिनेशन बोल दूं, तुम कहोगे तो बोल दूं, हाँ क्या बोल सकता हूं उसको, ये डाइल्यूट है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस कॉन्सेंट्रेटेड हुआ ना ये, या नहीं बोल सकते बताओ, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, अरे बोलो हाँ या ना। और मैं इसे क्या बोल सकता हूं बेटा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, बढ़िया, बताओ ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आप नया डेफिनेशन क्या बन गया, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अरे नहीं है, अरे बोलो ना बेटा। या फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ क्या बोलते हैं ना, वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू व्हाट, विच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आई होप समझ में आ गया। ऑस्मोसिस क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ। अब सुनो, मुझे बताओ यहां से एक बात में कैसे नहीं। अब आप यहां देखो, ये मूवमेंट होता क्यों है, यहाँ पे मूवमेंट होता क्यों है। ये दो बकेट है, अरे बोलो एक बकेट पूरी भरी हुई है, अरे बोलो अरे क्या है, आधी है, दोनों क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, अरे बोलो पाइप से। तो कहां से पानी जाएगा, जहां ज्यादा है वहां से क्या कम, कब जाएगा, जब दोनों लेवल बराबर नहीं हो जाए। सही बात है या नहीं है। वो डिफरेंस की वजह से ही क्या होती है, कुछ चीज करती है, रन करती है। सही बात है या नहीं है। जैसे चार्ज फ्लो का होता है हाई पोटेंशियल से, तो डिफरेंस है, तभी तो क्या चार्ज क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। सही बात है नहीं है। गैस भी मूव क्यों करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर से लो पे, कब तक, जब तक दोनों जगह प्रेशर बराबर नहीं हो जाए। सही बात है या नहीं है। अभी भी नहीं आ रहा बेटा। तो अगर मैं कह रहा हूं, सुनो मेरी बात,
कि मान लो यहां पर कौन सा मॉलिक्यूल है, बताओ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, भरा पड़ा है। अरे बहुत सारा सॉल्वेंट है या नहीं है? सॉल्वेंट के क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, बताओ बेटा। चलो ये सॉल्वेंट के क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए, सही बात है। और मैंने इसको ए बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने? ए बोल दिया। अच्छा ये कौन सा हो गया बताओ? बी हो गया। और यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या है? कम है, कम है ना बेटा वो तो। चलो इतना ही मान लूं, ये 1 2 और ये मान लो 3, सही बात है या नहीं है? और यहाँ भर भर के है, और क्या होगा? कुछ सब आ गया, क्या होगा? पानी का क्या होगा? मूवमेंट होगा कहां तक? यहां से वहां तक होगा। अरे हायर से कब तक? जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाए, सही बात है या नहीं है? बताओ यहाँ होगा या नहीं? ऐसा बिल्कुल होगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ? थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? कौन सी एम लगा दी मैंने, जल्दी बताओ। सेमी पर एम लगा दी बेटा, बताओ। हाँ, अब क्या होगा? ये कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों जगह का पानी का क्या बोलते हैं, अमाउंट इक्वल नहीं हो जाता है, सही बात है या नहीं है? बताओ बेटा। तो यहां भी पानी क्या हो गया? इक्वल, बढ़िया। यहां भी पानी का अमाउंट क्या हो गया? इक्वल, सही बात है या नहीं है? अब ये अब पानी का मूवमेंट नहीं होगा, सही बात है या नहीं है? तो आप ये बोले कि जैसे दोनों के बीच में डिफरेंस है तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, सही बात है। दोनों के बीच में क्या बोलते हैं ना, क्या नाम है, क्या बोलते हैं ना, पानी के डिफरेंस है तो क्या बोलते हैं? तो इसलिए बराबर हो गया, सही बात है नहीं है? दो, अब ये डिफरेंस क्यों है, समझ आ गया? ऑस्मोसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच में कुछ प्रेशर का क्या है? डिफरेंस है, नहीं आया क्या? और उस प्रेशर के डिफरेंस को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? कौन सा प्रेशर बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं आ रहा है क्या? अब ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? अगर ये प्रेशर नहीं होता, अगर ये डिफरेंस नहीं होता तो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता तो पानी का फ्लो नहीं होता। नहीं है। अभी यहां पर क्या है? यहां पर क्या हो रहा होगा? यहां पे ना ए से क्या बोलते हैं बी में जा रहा है, ना बी से ए में जा रहा है, मतलब क्या आ गया? एक इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। एक नंबर लक्ष्य बता बेटा, सही बात है या नहीं है? अब इसलिए हो गया इक्विलिब्रियम क्योंकि दोनों साइड का प्रेशर क्या हो गया? इक्वल हो गया। अगर मैं कहूं हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, अब हीट ने फ्लो क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसका दोनों बॉडी क्या हो गई? थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गई है, सही बात है या नहीं है? सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर अब क्या बोलते हैं और पानी का फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूं यहां का पी ए मतलब प्रेशर, प्रेशर इन व्हाट? ए बिकम्स इक्वल टू व्हाट? प्रेशर क्या बोलते हैं? व्हाट? बी, सही बात है या नहीं? बताओ बेटा, क्या मेरी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसी अब इसका मतलब मैं कहता हूं कि दोनों साइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो गया? इक्वल हो गया, सही बात है या नहीं है? बताओ बेटा। तो जो प्रेशर लग रहा है ड्यूरिंग ऑस्मोसिस उसे क्या बोलते हैं अपन? ऑस्मोटिक प्रेशर, सही बात है या नहीं है? अब मुझे एक चीज बताओ, कैसे हम आप ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिटरमाइन करेंगे? अरे बोलोगे कितना अंदर प्रेशर लग रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को? है जैसे मान लो, जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, समझ आ गया? मान लो पहले ए, समझना समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो ए, समझ आ गया? ए से क्या बोलते हैं ना, मान लो प्रेशर कितना है, मान लो ए की साइड में प्रेशर है कितना, मान लो 100 है, कितना है? 100, समझ आ गया? कुछ ही मान लो, एटीएम एटीएम, समझ आ गया? अरे बोलो हाँ या ना? और ये कब तक होगा? कब तक होगा? जब दोनों साइड बराबर प्रेशर है नहीं हो जाए, सही बात है या नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना? अब ये तो मैंने कह दिया 100 है, हमें कैसे पता किसका 100 क्या बोलते प्रेशर है, या 200 है, या फिर क्या है 300 है? सही बात है नहीं है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए समझिए कितना प्रेशर लग रहा है ड्यूरिंग व्हाट? ऑस्मोसिस। क्या बोल जाती है मैंने? कितना प्रेशर लग रहा है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? उसके लिए हम बेटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कौन सा? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या पढ़ते हैं बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस, सही बात है या नहीं है? नाम में ही है कौन सा प्रोसेस? रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा। अब उल्टा क्या होगा राजीव? उल्टा क्या? ऑस्मोसिस में पानी कहां से मूव कर रहा था? सॉल्यूशन क्या बोलते? ए से कहां मूव कर रहा था बेटा? बी पे मूव कर रहा था। बोलो हाँ या ना? आप कर रहे हो रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा, मतलब आप पानी को कहां मूव करवा रहे हो? बी से ए करोगे, सही बात है यानी? बी से ए करोगे। अब तुम मुझको बताओ
क्या ये खुद करेगा क्या? नहीं सर। अरे बोला हाँ यानी अगर मैं कहता हूं एक डायरेक्शन में ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप आ रहा है, तो दूसरे में क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। सही बात है यानी। अरे बोलो, अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? समझे मेरी बात, प्लीज समझे कि मुझे पानी का मूवमेंट कहां से आना है? बी से, मतलब मोर कंसंट्रेटेड टू, अरे मोर कंसंट्रेटेड टू सॉल्यूशन। नहीं आया क्या? या पानी की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। अब वो खुद से तो मूव, तो मुझे करना पड़ेगा यहां पर एक बाहर की साइड से लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। नहीं आया क्या? और कहां लगाया मैंने प्रेशर? बी पे। आया नहीं है। मोर कॉन्सेंट्रेट पे लगाया, लेस कौन लगाया? मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, उस साइड मैंने क्या लगाया और लगा के दबा दिया। अरे बोलो हाँ या ना? नहीं आ रहा है क्या? पक्की बात। जैसे पाइप में पानी आता है तो यूं तो निकलता है, मैंने उसका दबा दिया। अरे बोला हाँ नहीं आएगा, तो आपने पाइप के मुंह में पानी रख दिया। तो मैं भी क्या कर रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं? प्रेशर लगा रहा हूं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? बाहर से। तेरे को समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? आ रहा है बच्चों? तो मैं बाहर की साइड से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा हूं। सही बात है या नहीं है? बताओ बेटा, कोई डाउट है या नहीं है? हाँ, यहां मैंने एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। क्या लगाया? एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। एक्सटर्नल प्रेशर लगाते ही, अरे बोलो बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते ही समझ आ गया नहीं आ गया? वो कौन से प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है? ए के, जो उधर से आ रहा है। अरे बोलो बेटा, अब क्या हुआ? अब एक्सटर्नल प्रेशर में 3 वैल्यू दे रहा हूं, सुनो भाई, समझना बेटा, समझना, ठीक है? केस 1, मजा तो आ रहा है नहीं आ रहा? केस 1, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, समझना बेटा। मैंने लगाया कितना? कितना एटीएम? 150 एटीएम। अरे बोलो हाँ है ना? तो आप क्या देखते हो? आप क्या देखते हो कि पानी कहां से मूव कर गया? B2A। अरे क्या कर दिया? B2A। फिर बोल रहा हूं मैं, समझ आया नहीं आया? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो केस 2, प्रेशर कम करो। अरे बोला हाँ है ना? कितना कर दिया? उसने कर दिया 90 कर दिया, 99 एटीएम कर दिया। कितना कर दिया? 99 एटीएम। अरे बोलो हाँ है ना? तो आप क्या देख रहे हो? पानी का मूवमेंट कहां से हो रहा है? ए टू बी। क्या हो रहा है? ए टू बी। अरे बोलो हाँ है ना? मतलब बाहर का प्रेशर क्या है? अभी भी क्या है? कम है, तभी तो ए से बी कर रहा है। यहां क्या हो गया था? बाहर का प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। नहीं आया क्या? केस 3 में वो क्या कर रहा है? उसने एडजस्ट करके, मैंने एडजस्ट करके क्या कर दिया? जल्दी बताओ। प्रेशर रख दिया कितना? जल्दी बताओ। 100 रख दिया। कितना रख दिया? 100। किसको मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसने देखा ना ऑस्मोसिस हो रहा है, ना रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है, ना पानी ए से बी जा रहा है। इसका मतलब अब मैंने अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो क्या कर लिया? डिटरमाइन कर लिया है कि इस टाइम पर ये अननोन प्रेशर जो मुझे नहीं पता था वो मालूम हो गया। कैसे मालूम किया? बाहर के प्रेशर से। नहीं आया क्या? अरे बोलो बस डिफरेंस क्या होगा? अगर ये +100 एटीएम होगा, अरे बोलो, तो वो कितना होगा? -100 क्या होगा? एटीएम। मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है ना, बस प्लस क्या है कि इसके और माइनस क्या तो बताइए, अपोजिट डायरेक्शन। सही बात है या नहीं है? तो इस तरह से क्या कर दिया आपने? मालूम कर लिया। अरे बोलो अब मुझे बताओ, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? इट्स अ नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर? नेगेटिव प्रेशर। अप्लाइड इन विच सॉल्यूशन? बी और ए? बी। मतलब मोर कॉन्सेंट्रेटेड, लेस कॉन्सेंट्रेटेड? मोर कॉन्सेंट्रेटेड। समझ आ गया? मोर कॉन्सेंट्रेशन टू लेस कॉन, या इट्स ए नेगेटिव प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट व्हाट? ऑस्मोसिस। स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, खुद से नहीं होगा। अरे यार समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ यार। मस्त, बढ़िया एकदम। चलो तो आप आ जाओ इसके ऊपर। इसको अब मैं कंपेयर करता हूं। एक बंदा था वॉन्टॉफ। कौन था बेटा? वॉन्टॉफ। उसका नाम था बेटा वॉन्टॉफ। अब थोड़ा सा आप इसको
स्टेट्स ऑफ मैटर, समझ में आ गया, एक चैप्टर है, समझ आ गया 11 के अंदर, समझ में आ गया नहीं आ गया। आइडियल गैस के लिए अगर आपको थोड़ा पढ़ा भी हो तो कोई बात नहीं, आइडियल गैस, ठीक है, थोड़ा सा याद हो तो, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बता देता हूँ, समझ आ गया बेटा। गैस, आइडियल गैस क्या होती है, इसका इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू क्या बोलते हैं बेटा, एनआरटी। समझना बेटा क्या कहता है ये। यहाँ पी क्या है बेटा, प्रेशर, बी क्या है, वॉल्यूम, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। इसी को इस कमरे से बस समझ लेते हैं, तुमको बताया तो इस कमरे का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अरे वो तुझे तो हो गया, वॉल्यूम हो गया, नहीं आया क्या। और उस वॉल्यूम के अंदर, इस कमरे के अंदर कुछ ना कुछ गैस क्या होंगे, ऑक्यूपेड होंगे, वो क्या हो गया, एन। अरे एन क्या हो गया, सब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नहीं आया क्या। कुछ ना कुछ कमरे क्या होगा, टेम्परेचर होगा, तो वो टेम्परेचर हो गया। और गैस के लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो इसे क्या बोल देंगे, गैस का प्रेशर, नहीं आया। ये कौन सी गैस माना था उसने, आइडियल गैस, और ये इक्वेशन कौन सी थी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस क्या बोलते हैं, इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, हाँ या ना। मैं मानता हूं कि जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स है वो बहुत क्या है, कम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अरे अब, और वो बहुत जगह क्या करते हैं, ऑलमोस्ट क्या करते हैं, ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। सही बात है या नहीं है, ये तो पता है नहीं पता। बॉन्डॉफ ने इस आइडियल गैस की इक्वेशन को कंपेयर किया, क्या किया, कंपेयर किया, क्या किया, कंपेयर किया, किससे, आइडियल सॉल्यूशन से। आए हाय हाय हाय, किससे, आइडियल सॉल्यूशन। अब आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, जेईई का पार्ट है, बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया, किससे, आइडियल सॉल्यूशन। वो कहता है जैसे पूरे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के अंदर सॉल्यूट के वो गैस के मोलिक्यूल्स क्या है, बहुत क्या है, बहुत क्या है, कम है, नहीं आया क्या। ऐसे ही डाइल्यूट सॉल्यूशन में, अरे नहीं है, सॉल्वेंट के कंपेयर जो सॉल्यूट के मोल्स है वो बहुत कम है, नहीं आया क्या, बहुत बढ़िया। पी की जगह उसने उसको बोल दिया पाई, अरे पी की क्या बोल दिया, पाई, अरे बोला हाँ है ना, नहीं आ रहा। V इज वॉट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब कंटेनर का, अरे बोला हाँ है ना। उस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के अंदर सॉल्यूट के मोल्स बहुत क्या है, कम है, इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस थे, या नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा, सॉल्यूट है। सही बात है या नहीं है बताओ। जहां पर आर गैस कांस्टेंट है, यहां पर एस हो गया, अरे बोलो हाँ या ना, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और ये किसी ना किसी फिनोमिना में हो रहा होगा, मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। सही बात है या नहीं है। उसने ये वाली एक ब्यूटीफुल क्या दे दी, इक्वेशन दे दी। सही बात है, नहीं, बहुत बढ़िया। तो पीवी को क्या हो गया, एनएसटी बोल दिया। फिर मैं बोल रहा हूं यहां पर न्यूमेरिकली आर की वैल्यू और एस की वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में तुम्हें दी हुई होगी, वैसे एटीएम लीटर में लेंगे अपन जो भी लेंगे। अब अगली बात, अगली जो क्या आपको मैं जो मैं ले रहा हूं, तो हाँ यहां पी को क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। वहां पर कौन सा प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, और यहां वो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा था बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बहुत बढ़िया, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट होगा। समझना 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 समझना, यहां पर हाँ समझना, जितना ज्यादा यहां पे क्या होगा, सॉल्यूट होगा। अरे यहाँ पे आता नंबर ऑफ सॉल्यूट, अरे बोलो बेटा, नंबर बोल क्या होगा, सॉल्यूट होगा। हाँ हाँ या ना, हाँ। उतना ही इधर से पानी के और जाएगा, मतलब उतना ही क्या होगा, ओस्मोसिस, और उतना ही क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आया। जितना ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेटेड, उतना ही ज्यादा यहां मूवमेंट, उतना ही ऑस्मोसिस, और उस टाइम उतना ही क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो ये बोला pi is directly proportional to what, number of moles of solid. It must be occurring at some what temperature. अरे बोलो बेटा, ये क्या हो गया, किसी पे क्या हो रहा होगा, ये टेम्परेचर पे हो रहा होगा। सही बात है या नहीं है। और ये जो फिनोमिना हो रहा होगा, ये किसी फिक्स वॉल्यूम में हो रहा होगा, ये किसी क्या होगा, फिक्स वॉल्यूम पे हो रहा होगा। भैया ये कमरे का मान लो 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, नहीं आया क्या। जैसे ही इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे, अरे बोलो
तो पाई इक्वल से कौन सा आएगा, क्या बोलते हैं, एस, एन एस, और क्या बोलते हैं टी, डिवाइड क्या आएगा नीचे बेटा, वी। अरे आएगा या नहीं आएगा यार, वी आ जाएगा, बोलो बेटा। यहां से एक चीज और क्या बन गई, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वी क्या हो गया, वॉल्यूम, मोल्स पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। अरे यार मोलारिटी, तो ये क्या हो जाएगा, पाई, बोलो बेटा, इक्वल्स टू सी बोल दू, अरे सी बोल दू, सी मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स पर लीटर, नहीं आ रहा है, इनटू क्या बोलते हैं, एस बोल दू या आर बोल दूं, सही बात है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। आई होप समझ में आ गया होगा, और यही तुम्हें न्यूमेरिकली क्या करना है बेटा, बार बार क्या करना है, यूज करना है। आई होप समझ में आ गया। तो वॉन्टॉफ ने बताया था, समझ में आ गया, वॉन्टॉफ ने इस आइडियल सॉल्यूशन को आइडियल गैस की इक्वेशन कर दिया, कंपेयर कर दिया, और उसने ये फॉर्मूला बना दिया, पाई को सी आर टी। मेरी जान, आपको पता है, सुनते आओ, आर की वैल्यू बेटा अलग अलग होती है, एक तो होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, सही बात है, एक तो ये होती है जूल में होती है। जब ये को सॉल्व करेगा तो यू ऑलवेज टेक इट लाइक दिस, 25/3, बहुत बढ़िया। तो 25/3 कितना होता है, 314, 8 पॉइंट ले लोगे, समझ में आ गया, ये मैं करूंगा। एक आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, एटीएम में लेनी है, अरे बोलो, वो होती है 0.0 क्या होती है बेटा, 82, समझना मेरी बात, एटीएम में होती है, एटीएम लीटर मोल इनवर्स, समझ आ गया नहीं आ गया, अरे बोलो। इसको न्यूमेरिकली आपको जो यूज करना है वो करना है 1/12, कितना करना है, 1/12, नहीं आ रहा है क्या। और यहां पर मैं फिर बता रहा हूं आपको, जब आप एस की वैल्यू रखोगे या आर की वैल्यू रखोगे, वो रखनी कितनी है बेटा, 1/12 ही रखनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। आपको न्यूमेरिकली किसका मिलेगा, एटीएम पे ही आएगा प्रेशर। और तो क्या बताऊं, टेम्परेचर जो होगा वो आपको केल्विन में रखना है बेटा, बोलो बेटा, टेम्परेचर किस में रखोगे, केल्विन में रखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलिकुलर वेट 118-60 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री। अपन सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है, जितने क्वेश्चन के बन सकते हैं सब करेंगे, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, जो जो बन सकता है। एक बार फिर क्विक रीडिंग कराया देता हूँ, समझ आ गया, और आपको करना ही करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले वो कह रहा है बेटा, सुनो, 3 ग्राम ग्लूकोज है, सॉल्यूशन देखो बेटा, आंसर समझ आ गया, हाँ 3 ग्राम, जल्दी बताओ, C6 जल्दी बताओ, H12 जल्दी बताओ बेटा, O6 कितने के अंदर बताओ बेटा, 60 ग्राम ऑफ, जल्दी बताओ बेटा, 60 ग्राम, 60 है ना, कितना है, हाँ 60 ग्राम ऑफ, जल्दी बताओ, H2O, यही है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, अरे बोलो, टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस, यही दिया है, 15 तो दिया हुआ है, ठीक है, इजिकल टू, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 क्या कर दूं मैं, ऐड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 288 क्या हो जाएगा केल्विन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो लगाओ फॉर्मूला, पाई इक्वल, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, CST, CST मतलब यार वही मोल्स पर लीटर, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा C इंटू R इंटू T, कोई डाउट। चलो अब C मतलब क्या हुआ, मोल्स पर लीटर हुआ, अरे मोल्स अरे अपॉन वॉल्यूम, यही तो है फॉर्मूला। चलो इंटू R इंटू T, बरोबर है, यही है या नहीं है बताओ बेटा, ठीक है। मोल्स पर लीटर आपको दिया हुआ है, मोल्स का तो मास अपॉन मोलर मास, ग्लूकोज का कितना है 3 है, अपॉन कितना 180, यही होगा, मैंने आपको ग्लूकोज मास दिखा भी रखा है, अरे ये तो आए मोल्स, वॉल्यूम होनी चाहिए लीटर में, वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, तो आपको लीटर में वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया ना यार, आपको क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, अरे बोलो हाँ, तो डेंसिटी, अरे नहीं आ रहा है क्या, लक्ष्य नींद आई तेरे को यार, सो रहा है तू, वक्त समझ आ गया नहीं आ गया, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही बात है या नहीं है, अरे बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा, तो निकल जाएगा यहां से,
वॉल्यूम ऑफ है कितना है, तो डेंसिटी कितनी है बेटा 1 है, अरे बोलो, और मास कितना है 63, नहीं आया क्या, बढ़िया, अरे बोलो, वॉल्यूम डेंसिटी आपको चाहिए, वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 60 + 3 कितना 63, सही बात है, ये ग्राम हुआ, डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है बताओ 1 ग्राम पर, जल्दी बताओ, ml, नहीं आया आ गया, तो ग्राम है तो क्या हो गया 63 ml में आया, मेरे को चाहिए किसमें लीटर, ओपा, अरे यार सही बात है या नहीं है, मजा आ रहा है, तो ये कितना हो गया 63 हो गया, अपॉन कितना हो गया 1000 हो गया, अब 1000 को मैं क्या करता हूं ऐसे लिखता हूं, अरे यार क्योंकि मेरे को लीटर में से चाहिए, क्योंकि आर क्यू लीटर में है, एटीएम लीटर है, एटीएम लीटर, एटीएम लीटर, आप काटोगे लीटर लीटर काटोगे ना यार, नहीं समझ में आ रहा है, इनटू है ना, अब आर के लिए कितनी है बताओ 0.082, अरे आर के लिए कितनी है 0. और डीएच के सर ने आर को क्या बोला है 0.01/12, नहीं आ रहा है, तो ये कितना हो गया 1 कितना हो गया 12, इंटू जल्दी बताओ 288, यही तो हुआ, कोई डाउट होता तो मुझे, केस या कोई दिक्कत बेटा, इजी लग रहा है क्वेश्चन, चलो तो इजी लग रहा है तो अच्छी बात है बेटा, चलो ठीक है, ये हो गया, अब कुछ ना कुछ कट जाएगा मेरे ख्याल से, या नहीं कट रहा बताओ, नहीं चले 3 4 जा 3, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 72, सही बात है या नहीं यार, फिर ये कट रहा है 9 8 जा, अरे कट रहा है ना 9, और ये 20, अरे बोलो ना यार, ये कितना कट गया 50 कट जाएगा ना यार, बरोबर है, हाँ तो 50 इंटू कितना हो गया 72, 50 इंटू कितना हो गया 8 है क्या, ओ सॉरी, ठीक है, तो ये कितना, सॉरी 50 इंटू क्या बोलते हैं 8, डिवाइड बाय जल्दी बताओ 63, कोई डाउट तो नहीं है, तो कितना हो जाएगा 400 हो गया, 400 अपॉन कितना हो गया 63, नहीं आया है क्या, अब देखो जहां डीएच के वहां क्या है, एमसी को क्वेश्चन था ना ये, अरे था नहीं था, तो इसको 60 मान लू, अरे 60 मान लो, तो 40 अपॉन कितना हो गया 6, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आता, अरे बोलो ना यार, अरे नहीं आया क्या, 6 तब होता जब मैं इसको कम करता, अरे बोलो, तो अभी क्या हो गया कम हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा यार, 400 अपॉन कितना हो जाएगा 60 मान रहा हूं मैं इसको, तो कितना आ गया 6.66 आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी या कम आएगी, कम आएगी, तो ये 6.25 ही आएगा, अरे नहीं आ रहा है क्या, अरे आप फटाफट क्वेश्चन कर सकते ना, समझ रहे मेरी बात को, मैं अच्छा क्वेश्चन था, डेंसिटी से घुमा के दे दिया उसने, समझ आ गया नहीं है क्या, आइसोटोनिक देखो बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग, जब दोनों जगह क्या हो जाए, कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सही बात है या नहीं है, अरे बोलो, जब दोनों जगह कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए ए और बी की, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक बोलते हैं, क्या मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो डाउट है या नहीं है,